ये कौन है? प्लम्बर है। और ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या करेगा? पाइप ठीक करने आया है, वही कर रहा है। इसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्या? नहीं। अबे तू दरवाजा खोल रहा है? तेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्या? और कितने दिन लगेगा तुझे काम करने में? अरे वो क्या है ना साहब, वो जो आपका सिंक का पाइप है ना, वो ना जाम हो गया है। अब उसे ठीक करने में टाइम तो लगेगा ना। और कितना टाइम लगेगा अभी? टाइम तो सर, अरे साहब आप क्यों टेंशन लेते हो टाइम की? टाइम चाहे जितना भी लगे, आपका पाइप में एकदम स्मूथ करके दूंगा। तुम अंदर क्या कर रही थी? क्या कर रही हो? मैं अंदर कपड़े चेंज कर रही थी। कपड़े चेंज कर रही थी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? ये प्लम्बर यहाँ पे बाहर काम कर रहा है और तुम अंदर कपड़े चेंज कर रही हो? अरे तो क्या हो गया? वो बाहर काम कर रहा था और मैंने तो दरवाजा लॉक कर रखा था ना। अब तो चला गया होगा ना वो प्लम्बर? हाँ, चला गया। अरे तुम तो कह रही थी वो चला गया, पर ये तो यहीं रहे। शिवानी, मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही? तुम दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा है? देखो मुझे सच सच बताओ, ये तुम्हारा आशिक तो नहीं है? हाँ, ये मेरा आशिक है। क्यों, तुम्हें दिक्कत हो रही है? फिर तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत हो रही है ना, तुम चले जाओ। जाओ, खड़े क्यों हो? जाओ ना। और वैसे भी तुम्हें पता है, ये ना मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो ये इतना अच्छा है तो एक काम करो ना, फिर इसी के साथ घर बसा लो। हाँ ठीक है, रह लूंगी इसके साथ, बसा लूंगी अपना घर। पर तुम्हें अपनी बात याद है? तुमने उस दिन मुझसे क्या बोला था? अरे शिवानी, तुझे मैं 1000 बार बोल चुका हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं है, नहीं है, तुझे समझ नहीं आता है क्या? ये क्या बात होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है? हर पति अपनी पत्नी के लिए टाइम निकालता है, ये कोई बहाने देने वाली बात नहीं है। देखो शिवानी, ज्यादा ना चक मत करो। तुम्हारी ना 1000 ख्वाहिशें होती है और उन्हें पूरी करने के लिए मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं। पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। देखो, मुझे नहीं पता, और भी लोगों के पति है ना, वो भी तो कमाते हैं, पर देते हैं ना अपनी बीवी को टाइम। अगर तुमने मुझे टाइम ही नहीं देना था तो मुझे शादी क्यों करी? देखो, मैं तुम्हें समझा के ना थक चुका हूँ, अब मेरे से और नहीं हो रहा। तुमसे नहीं रहा जाना तो एक काम करो, तुम दूसरा पति बना लो। तुम सोच समझ के तो बोल रहे हो ना? अरे हाँ, कर लो जो करना है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्ही ने तो मुझसे बोला था कि ढूंढ लो अपने लिए दूसरा पति, तो ढूंढ लिया मैंने। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो तुम्हारा तरीका ठीक है, तुम प्लम्बर को घर में बुला रही हो और उसके साथ नाजायज संबंध बना रही हो। मैं तो तुमसे हमेशा बोलती थी ना कि मुझे टाइम दो, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं होता था। तुम्हारे घर में इतनी सुंदर बीवी है, उसके बावजूद तुम बस 24 घंटे हमेशा अपने कामों में लगे रहते थे। अरे 2 पैसे कम कमा लेते पर अपने घर में तो टाइम दे देते, लेकिन नहीं, तुम्हें बस पैसे कमाने थे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि घर में मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, कितना मिस करती हूँ मैं तुम्हें। एक साथ एक घर में रहने के बावजूद तुम मुझे टाइम ही नहीं देते। 1 मिनट का टाइम नहीं होता कि तुम मेरी कोई बात सुन लो। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी में पैसे ही नहीं चाहिए था, मुझे अपना पति भी चाहिए जो कि कहीं खो गया है पैसे कमाने में। और वैसे भी ये मेरा कोई आशिक नहीं है। जो हमारे यहाँ लड़की काम करने आती है ना, ये उसका भाई है, उसे रोज छोड़ने आता है और लेने आता है। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, अब आप जाओ। तुम्हें पता है, जब उस दिन हमारी लड़ाई हुई थी ना, उस दिन भी ये भैया आए थे शारदा को लेने। तो उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी और फिर मैंने भी उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। फिर हमने मिलकर एक प्लान बनाया और मैंने तुम्हारे साथ ये जो भी कुछ किया सिर्फ इसलिए किया था कि तुम्हें रियलाइज करा सके कि अगर मैं कहीं और चली गई तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते होगे तो तुम्हें जरूर जेलसी होगी, और देखो तुम्हें बहुत जेलसी होगी। तुम्हें लगा कि हाँ मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगा। चलो इस बार तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अगर तुमने अपनी बीवी को टाइम नहीं दिया ना तो ठीक है, फिर बना लूंगी अपना दूसरा पति, फिर घूमते रहना पागलों की तरह। अरे नहीं, ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा मैं। आज से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हें पूरा टाइम दूंगा।